ने खुलेआम कहा कि यहां राम से पेपर मांगा नहीं जाता, रहीम का पेपर चेक किया जाता है। ममता बनर्जी जी को मैं कहना चाहता हूं, ये राम और रहीम की कहानी नहीं, ये रोहिंग्यान की कहानी है। आप रोहिंग्यान को बचाना चाहते हैं, बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं। आप बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं की संख्या के आधार पर जीतने का प्रयास कर रही है। चाहे आज कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इज बंगाल अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, इज बंगाल अवे फ्रॉम इंडिया। क्या बंगाल भारत का हिस्सा है या नहीं? बंगाल वह भूमि है जहां से वंदे मातरम की गूंज उठी थी। बंगाल अध्यात्म, तप, तपस्या और यज्ञ की भूमि है। मगर आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, उसी तप की भूमि पे ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार के शासन को स्थान दिया है, आज का माहौल बंगाल में बंग भंग जैसी स्थिति ही बनाई हुई है। 1905 में आपको याद है, बंग भंग, बंगाल को तोड़ने की जो चेष्टा, कुचेष्टा अंग्रेजों ने की थी, वह कुचेष्टा भी तुष्टीकरण का नतीजा था। अंग्रेज तुष्टीकरण करना चाहते थे और बंगाल को तोड़ना चाहते थे दो भागों में। और आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी और ये पॉलिटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट भी नहीं होगा अगर मैं जोरदार तरीके से कहूं कि तुष्टीकरण के नींव पर ममता बनर्जी की चेष्टा है कि बंगाल को अलग थलग कर दिया जाए। आज कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इज बंगाल अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, इज बंगाल अवे फ्रॉम इंडिया। क्या बंगाल भारत का हिस्सा है या नहीं? जो भी प्रक्रिया भारतवर्ष में होता है, उन सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं पर कुठाराघात करती है ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर। मैं आज कुछ ऐसे तथ्य रखने वाला हूं और वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा दिखाने वाली है जो विभत्स है। आप सभी जानते हैं, पूरे देश के कई राज्यों में सिलसिलेवार तरीके से एसआईआर इसकी प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया 2003 में भी हुई थी, इस पर बहुत चर्चा हुई है, सदन के पटल पर भी चर्चा हो चुकी है। एसआईआर बंगाल में भी हो रहा है। उसे रोकने की कोशिश गैर संवैधानिक तरीके से, केवल गैर संवैधानिक तरीके से नहीं, हिंसा के माध्यम से ममता बनर्जी जिस प्रकार से कर रही है, विगत कुछ दिनों में हमने क्या क्या देखा है, मैं आपके सामने वो विवरण रखूंगा। चुनाव अधिकारी जो बीएलओ कहलाता है, चुनाव अधिकारी तक वहां सुरक्षित नहीं है। इतना दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है कि वो मजबूर हो रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। बीडीओ की ऑफिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके ऑफिसर्स के ऊपर, उनके ऑफिसर्स के ऊपर इस प्रकार हमला किया जा रहा है मानो वो कोई शत्रु का टेरिटरी हो, एज इफ दे वर एनिमी टेरिटरीज। फरक्का के अंदर, जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, बीडीओ के दफ्तर के ऊपर हमला हुआ है। और जब हमला हो रहा था, उस समय टीएमसी के विधायक एमएलए मुनीरुल इस्लाम वहां मौजूद थे। मुनीरुल इस्लाम के मौजूदगी में फरक्का में बीडीओ के ऑफिस पर हमला हुआ। मुनीरुल इस्लाम ने खुलेआम कहा कि यहां राम से पेपर मांगा नहीं जाता, रहीम का पेपर चेक किया जाता है। ममता बनर्जी जी को मैं कहना चाहता हूं, ये राम और रहीम की कहानी नहीं, ये रोहिंग्यान की कहानी है। आप रोहिंग्यान को बचाना चाहते हैं, बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं। आप बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं की संख्या के आधार पर जीतने का प्रयास कर रही है। मगर याद रखिए, ये चेतावनी है भारतवर्ष का। भारत को खंडित करके, बंगाल को खंडित करके आप कभी विजयी नहीं हो पाएंगी और भारत चुप नहीं बैठेगा। और मैं बंगाल से भी कहना चाहता हूं, अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ। चैन से सोना है तो हम सबको जागना होगा। अगर हिंदुस्तान को एक रखना होगा तो हमें एक होना होगा। एक हैं तो सेफ हैं। अगर एक हैं तब हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। एफआईआर हुआ,
बीडीओ के ऑफिस के ऊपर हमले का, मगर एमएलए का नाम उस एफआईआर में प्रस्तुत नहीं था। क्यों नहीं था ममता बनर्जी? किसको बचाना चाहती हैं आप? मरीरुल इस्लाम ने कहा था मैं कोई एसआईआर वैसआईआर को नहीं मानता हूं। आप कौन है नहीं मानने वाले? ये भारत का संविधान है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया which is conducting the SIR. You as an MLA cannot say that मैं SIR वैसआईआर को नहीं मानता। SIR के खिलाफ आप आक्रमण करें और आपके खिलाफ FIR भी नहीं हो। केवल फरक्का नहीं, बुधवार के दिन चकुलिया का बीडीओ का ऑफिस जो कि उत्तर दिनाजपुर में आता है, और आप जानते हैं चाहे मुर्शिदाबाद जिला हो चाहे उत्तर दिनाजपुर जिला हो, वहां किस प्रकार से 2011 से 2019 के बीच जनसंख्या परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार घुसपैठियों के कारण कहां 70% तो कहीं 50% से अधिक पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन की वृद्धि हुई है। यह कोई ऑर्गेनिक वृद्धि नहीं है, यह वृद्धि घुसपैठियों के लिए हुई है। रोहिंग्यान और बांग्लादेशियों की घुसपैठिए से यह आर्टिफिशियल वृद्धि हुई है। उसी उत्तर दिनाजपुर के चकुलिया के बीडीओ के ऑफिस पे सुबह 9:30 बजे 300 लोगों का आक्रमण होता है। 20 लाख की प्रॉपर्टी जला दी जाती है, उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। अभी मुर्शिदाबाद में वायलेंस चल रहा है। NH12 को रोक दिया गया है। सारी रेल सर्विस ठप पड़ी हुई है। क्या भारत का हिस्सा नहीं है? क्या लोग NH12 पे चल नहीं सकते? ट्रेन जलाई जा रही है तो ममता बनर्जी उसे जस्टिफाई कर रही है। वो कह रही है ये नाराजगी है माइनॉरिटीज की। अभिषेक बनर्जी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं नाम कटेगा तो प्रोटेस्ट तो होगा ही। 150 जादवपुर विधानसभा में बूथ संख्या 110 में जो BLO थे, एक ईमानदार ऑफिसर थे, उनका नाम अशोक दास है। श्री अशोक दास, ईमानदार BLO अधिकारी। क्या गुनाह किया था उन्होंने? गुनाह इतना किया था, संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो काम उन्हें भारत सरकार ने सौंपा, जो काम उन्हें बतौर BLO के सौंपा गया, निष्ठता से, कर्मठता से उस काम को वो पूर्ण कर रहे थे, संपूर्ण कर रहे थे। बदले में क्या मिला? बदले में धमकाया गया। मैं नाम ले रहा हूं, वार्ड नंबर 109 के TMC कार्यकर्ता अनन्या बनर्जी और राजू विश्वास ने उन्हें धमकाया कि अगर एक भी घुसपैठिया का नाम कटा, एक भी किसी का नाम कटा, कागज नहीं हो तो नहीं हो, मगर नाम कटा तो तुम्हारा छोटा सा बच्चा और तुम्हारी पत्नी तक को छोड़ा नहीं जाएगा। जब बार बार धमकियां मिली तो इस व्यक्ति ने, यह है अशोक दास, इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मैं अभी वीडियो देख रहा था, सुन रहा था। अभी एक फोन कॉल, उसकी पत्नी, अशोक दास जी की पत्नी रोकर किसी को कह रही है कि पंखे पे लटक कर मेरे पति की मृत्यु हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, अब मैं क्या करूं? मैं FIR कर रही हूं TMC के विरोध। उन्होंने FIR किया है TMC के विरोध में। और जो करुणा थी उस बहन की आवाज में, आज उस करुणा का सौगंध है कि हमें बदला लेना है लोकतांत्रिक तरीके से। ये जो भंग के लिए प्रयास कर रही है ममता बनर्जी, ये जो मारने, सोनार बांग्ला कहा जाता था, सोनार बांग्ला, आज के रक्ताक्त बांग्ला, भैर बांग्ला, खून हो रहा है बंगाल में, राजनीतिक खून, यह हत्या है। केवल इतना ही नहीं, फेक आइडेंटिफिकेशन के लिए फेक ID रैकेट चल रहा है। 10,000 से 10 लाख तक आप भारतीय नागरिक बनने के लिए ममता बनर्जी ने दुकान खोला है। रोहिंग्यान भारतीय बन सकता है, बांग्लादेशी भारतीय बन सकता है, और TMC के एजेंसियों ने दुकान खोला हुआ है। तभी तो ED ने जब रेड किया तो दौड़ के खुद ममता बनर्जी जाती है।
कभी आपने सुना था कोई मुख्यमंत्री दौड़ के फाइल छीन रही है? कभी आपने देखा था यह इतिहास में? क्यों? करोड़ों रुपए का घपला हो रहा है केवल घुसपैठियों को हिंदुस्तानी बनाने के लिए, और यह हिंदुस्तान सहेगा नहीं। 72 सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जहां से बांग्लादेशी घुस रहे हैं, सीमाओं पर चिट्ठियां लिखी जाती है, बीएसएफ जाके बार बार मीटिंग करती है, फिर भी इन 72 पॉइंट्स पर फेंसिंग के लिए ममता बनर्जी जमीन नहीं देती है। क्या मनसा है? मनसा है बंग भंग का, मनसा है बंगाल को बांग्लादेश बनाने का।